तो बच्चों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाया है ये ओजीफ के लिए ही वर्क करता है। ये ओजीफ की ट्रिक होती है, उसमें मीडियन कैसे निकलता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो हमारे पास सीएफ आई थी, जो नंबर ऑफ शूटर्स थे 120 आया था। तो आपने 120 जो कि इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला लगाया n+1/2 टर्म। अगर ये ऑड होता तो हम लगाते n+1/2 टर्म। n की जगह 120 रखा, बाई 2 करा, तो ये हमारे पास 68 टर्म आ गई। आपको पता होना चाहिए कि जो हमने पिछले टैबुलेटेड डेटा वाले भी क्वेश्चन करे थे इससे पहले, उसमें भी हमने सीएफ से ही हमेशा लाइन देखा था। हमने सीएफ की मदद से ही, सीएफ की हेल्प से ही जो है हमने मीडियन कैलकुलेट किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने 32 की हेल्प से, सीएफ की हेल्प से ही हमने कैलकुलेट किया था अपना मीडियन वेट इस वाले क्वेश्चन में भी। और इससे अगले क्वेश्चन में भी हमने 42 यानी सीएफ की हेल्प से ही 39 केजी जो है मीडियन वेट निकाला था। वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। हम अपने मीडियन जो हमारे पास जो 68 टर्म आई है ये सीएफ में चेक करनी है हमें। जी हाँ, हमें शॉर्ट ध्यान रखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके हमें 68 नंबर पर पहुंचना है और वहां से लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले हम पहुंचेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये है आपकी जो नंबर ऑफ शूटर्स है, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए यही सीएफ है, इसी के बेस पे हमने यहाँ पर 5 लिखा है, इसी के बेस पे 14 लिखा है। अगर आपको यकीन है तो देख लीजिए। देखिए यही 5 है, ये 14 है, ये 30 है। सीएफ के बेस पे ही हमने लिखा है, 52 लिखा है, 78 लिखा है, 96 लिखा है। तो ये जो नंबर ऑफ शूटर्स हमारे चलते हैं वाई एक्सिस पर, ये हमारी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने पहले भी बताया था। देखिए ये लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा था सीआई जो है हमारा एक्स एक्सिस पर चलता है, ये एक्स एक्सिस पर बताया था, और सीएफ को वाई एक्सिस पर बताया था। ये हो गई हैंड्स प्रूव वाली बात। अब आते हैं अपने सीएफ के पॉइंट पर। जैसे हमारे पास 68 टर्म आई है, तो यहाँ पर हमारे पास 60 लिखा है, हमने इस पर फोकस करना है। जी हाँ, इस पर ही फोकस करना है, टोटल इस पर। अब आपको इस 60 से एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से इस 60 से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जो हमारा जो कर्व बनाया है हमने ओजिफ वाला, उस पर जाकर जो टच करेगी। जी हाँ, क्या क्या मतलब है। देखिए यहाँ से लाइन चलेगी वो 60 वाली, यहाँ से ये स्ट्रेट जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ पर कट लगाएगी। देखिए इस लाइन पर, इस लाइन पर कट लगाएगी। और ज्यादा मैग्नीफाई इससे ज्यादा, ये देखिए ये रहा, ये यहाँ से 60 से लाइन चलेगी। ये देखिए 60 से लाइन देखिए, ये चलेगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, और यहाँ कट लगाएगी इस पर। ठीक है, लगाइए आप लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ करिए, ज्वाइन करिए उसको 60 से। ठीक, स्केल की मदद से ज्वाइन करिए फटाफट स्ट्रेट लाइन। मैं आपको करके दिखाता हूँ, शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से आप यहाँ लाइन खींचेंगे, पहले ये खींचेंगे, इसलिए स्ट्रेट ऐसे ऐसे मैच करते हुए, कर्व को मैच करते हुए ऐसे खींचेंगे। थोड़ा टिल्ट करके खींच रहा हूँ जिससे सही से लाइन खींचते हैं। बैकग्राउंड नॉइसेस बंद कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। ये मैंने लाइन खींच दी है, देखिए 60 से मैच करते हुए मैंने लाइन खींच दी है। आपको दिख रही होगी, अभी मैं दिखा देता हूँ और थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर दूंगा मैं। ये जो लाइन खींची है मैंने 60 से, यानी 60 जो मेरी टर्म आई थी 68 टर्म, उसके बेस से खींची है। ये देखिए सामने से दिख गई सबको, हाँ या ना बोल दीजिए फटाफट, तो मैं आगे बढ़ूँ। यस सर। अब जब ये लाइन जो मेरे पास आई है, जहां ये कर्व को कट कर रही है वहां से एक नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। जहां ये कर्व को टच करेगी वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ये कर्व को यहाँ टच कर रही है, आप देख सकते हैं 68 की जो डार्क लाइन है, ये हल्की डार्क कलर की लाइन जो जा रही है, इसको नीचे प्रोड्यूस करना है मुझे। दिख गई है सबको, ये मैच हो रही है इससे, ये हो रही है साफ साफ मैच 60 की। ये जा रही है नीचे, ये जाएगी यहाँ से प्रोड्यूस होते हुए नीचे, ये वाली ये लाइन मैच होते हुए ये जाएगी, और ये मेरा मीडियन आएगा यहाँ से। ये मेरा मीडियन, ये मेरी मीडियन वैल्यू है, यानी ये है हमारा मीडियन की वैल्यू। ठीक, आइए लाइन ड्रॉ करता हूँ वहां से और दिखाता हूँ। ये रही, ये ड्रॉ कर दिया मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली इस पे, ये मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे मेरी। देखिए
डार्क लाइन दिख रहे हैं आपको, दिख रही है कि नहीं दिख रही है बताइए, बोलिए हाँ के ना। यस सर। यस ये सर। देखिए, ये बिल्कुल जो मैंने डार्क लाइन पहले दिखाई थी, क्योंकि अब तो दिखेगी नहीं, अब तो उस पर लाइन खिंच चुकी है, इसलिए मैंने दिखाई थी। जब आप अगर दोबारा देखनी हो तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं पोस्ट करूंगा तो आप उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा आराम से। ये अब ये जो आएगा यही हमारी मीडियन की वैल्यू है। आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझना है हमें कैसे आना है। देखिए 40 से 50 के बीच में 20 का अंतर चल रहा है, देख लीजिए 40 से 50 के बीच में कितने का अंतर चल रहा है, 20 का गैप चल रहा है। अगर आपको ना पता हो तो हमने 10-10 का डिफरेंस लेना था ना, देखिए ये 40 है और ये 50 है, हमने 20 का अंतर लिया हुआ है, देखिए 10 यहाँ तक और 10 यहाँ तक, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। वैसे ये शो कर रहा है 10 स्कोर को, लेकिन वैसे जो 20 डिविजन है, 20 डिविजन सबको पता है, 10 डिवीजन ये और 10 ये, 20 डिवीजन हो रही है। काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 डिविजन हो रही हैं। तो यानी कि 20 डिविजन हमारी 10 के स्कोर को दिखा रही हैं। तो एक डिवीजन हमारी 10/20 के स्कोर को दिखाएगी, यानी कि 0.5 के स्कोर को दिखाएगी। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको मिनिमाइज करके। हाँ, तो 20 डिवीजन देख लीजिए, ये देखिए 40 से 50 के बीच में जो है 20 डिविजन है और 10 के स्कोर को दिखा रही है, 10 का डिफरेंस लिया है, तो 20 डिविजन हमारी 10 के स्कोर को दिखा रही है, तो एक डिवीजन तो हमारी कम के स्कोर को यानी 0.5 के स्कोर को दिखाएगी। तो जब आप एक लाइन काउंट करें तो समझ लीजिएगा 0.5 आपको इंक्रीज करना है। चलिए आइए थोड़ा और इसको अब मैग्नीफाई कर देते हैं जी। तो बताइए 40 के नेक्स्ट वाली इमीडिएट वाली होगी 40.5, फिर क्या होगी 41 41.5 41.5 दिख रहा है 40.5 यस सर। 40 ठीक है 40.5 के बाद 41 41.5 उसके बाद 42 42.5, हाँ ये ना बोलिए यस सर। यस। तो हमारा जो मीडियन आ रहा है वो 42.5, ये एग्जैक्टली कुछ का 43 भी आया हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत यस नहीं। सर। ठीक है 43 भी एग्जैक्टली चल जाएगा, ध्यान रखिएगा 42 और 43 दोनों चल जाएंगे, +-1 का डिफरेंस चल जाएगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ये काउंटिंग बस ध्यान रखिएगा कि कैसे हुई है और कैसे आया है, मैच हुआ है। जिनका 43 आ रहा है बहुत सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली उनका आंसर ठीक है, बिल्कुल सही आंसर जी। सबसे पहले एरो जो आपने लगाया यहाँ पर ये, उसके बाद मीडियन की वैल्यू यहाँ पर आपकी आया, आंसर जो आया आपका आंसर, हमारा आंसर आया 42. मीडियन 42.5 आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पर ये बना दिया, मेक श्योर करिए कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सही से लिखा हो, एरो सही से लगाए हो और स्केल मेंशन किया हो। स्केल जो मैंने एक्स एक्सिस पर यहाँ पर लिया था वो था एक्स एक्सिस का 2 शूटर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्कोर, और वाई एक्सिस पर जो मैंने स्केल लिया है वो है मेरा 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 शूटर्स। तो इस तरह से स्केल आपको एग्जाम में मेंशन करना है, स्केल मेंशन करना है, लाइन जरूर ड्रॉ करके दिखानी है मीडियन की, एरो जरूर लगाना है जो आपने जहां से ड्रॉप किया है उसको, ये जरूर करना है। जो वैसी जिस तरह से मैंने वैल्यू आपको निकाल के दिखाई, कैलकुलेट करके दिखाई, इस तरह से आपको करके दिखाना है। और भूलिएगा मत यहाँ पर नंबर ऑफ शूटर्स और सीएफ जो चल रही है उसको मेंशन करिएगा, नीचे जो स्कोर चल रहा है उसको मेंशन करिएगा। तो ये है तरीका ओजिव से मीडियन निकालने का। अब आपको ओजिव भी समझ आ गया है और उससे मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है वो ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट टर्न पे हम सीखेंगे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट होती है, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, और उसी तरह से जैसे हमने मीडियन सीखा है वैसे ही हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को भी सीखेंगे और क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को भी सीखेंगे। पहले मीडियन जैसे सीखा अनग्रुप्ड के लिए,
फिर टैबुलेटेड फॉर्म के लिए, फिर मैं इस पे ओजीफ पे कैसे मैच किया, इस तरह से सीखेंगे। ऐसे ही सिमिलर मैनर में हम क्वार्टाइल को भी सीखेंगे। पहले अनग्रुप्ड डेटा में क्वार्टाइल कैसे निकलता है, लोअर और अपर और इंटर क्वार्टाइल रेंज, और फिर उसके बाद टैबुलेटेड फॉर्म में कैसे कैलकुलेट होता है अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज, और फिर ओजिफ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल। ये सब हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे।